नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो बना करके जो है नगरपालिका के जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने, लोकतंत्र का महाअभियान यानी कि चुनाव आपके द्वारा सरकार चुनी जानी है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित जानकारी दी थी। और मैंने प्रॉमिस किया था कि कल मैं एक वीडियो बना करके पार्षद जो कि मंडल सदस्य होता है, वह क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी क्या निर्योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि किन शर्तों के आधार पर वह चुनाव नहीं लड़ सकता, के बारे में वीडियो बनाने का आपसे वादा किया था। और उसी वीडियो को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। पार्षद यानी कि मंडल सदस्य की संबंध में जानकारी। एक मंडल होता है शहरी क्षेत्र में जिससे मिलकर नगर पालिका मंडल बनता है, बोर्ड बोलते हैं उसे। उसके अंदर नगर पालिका के अंदर राज्य सरकार द्वारा 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नगर पालिका में, नगर परिषद में 5 सदस्यों का मनोनयन होता है और नगर निगम के मामले में 6 सदस्यों का मनोनयन होता है। उसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जितने सदस्य होते हैं उनका संबंधित का प्रत्येक वार्ड में एक जो है सदस्य आम जनता द्वारा, आम नागरिकों द्वारा चुना जाता है, जो कि अगले महीने की 11 तारीख को जिनके चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत जो है उस पार्षद का सदस्य के बारे में, योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहली योग्यता है कि वह उस नगरपालिका का मतदाता होना चाहिए, उस नगरपालिका शहरी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। दूसरी योग्यता उसके संबंध में यह है कि वह जिस वार्ड में चुनाव लड़ना चाहता है उसमें जो आरक्षण पूर्व में जो लॉटरी निकाली जा चुकी है वह उस कैटेगरी का होना चाहिए। यानी यदि एससी महिला के संबंध में किसी वार्ड में रिजर्वेशन है तो एससी महिला ही कैंडिडेट होनी चाहिए। ओबीसी महिला के संबंध में यदि आरक्षण है तो ओबीसी महिला होनी चाहिए। यदि वह वार्ड सामान्य का है तो वह कैंडिडेट सामान्य ही होना चाहिए, या सामान्य के अंदर दूसरी कोई भी जो है कैंडिडेट लड़ सकता है। उसके अंदर किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। परंतु यदि वह किसी रिजर्व जो है उस वार्ड में चुनाव लड़ता है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत अति आवश्यक होती है। इसके अलावा दोस्तों, वार्ड पार्षद की उम्र के संबंध में भी एक जो है शर्त का उल्लेख किया गया है कि वह 21 वर्ष की अपनी आयु पूर्ण कर चुका हुआ होना चाहिए। उसके परिवार में, उसके घर में जहां पर वह अपने परिवार सहित रह रहा है, कार्यशील शौचालय होना चाहिए। यानी कि जो अभी शौचालय जो है वह कार्यशील उसके पास में होना चाहिए, वह खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। यह उसकी योग्यता है। इसके अलावा धारा जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा जो 22 है उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि वह कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है वह एक ही वार्ड में चुनाव लड़ सकता है। एक से अधिक वार्डों के लिए चुनाव लड़ने में वह योग्य नहीं होगा। इसके साथ ही दोस्तों कुछ उसके लिए निर्योग्यताओं का भी उल्लेख किया गया है। यानी कि धारा जो 24 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में उसके लिए निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहली है कि सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक आधार पर, किसी भी जो नैतिक अधमता के आधार पर उसे जो है किसी ऐसे अपराध के लिए 6 मास या अधिक कारावास से दंडित किया गया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 का दोषी है, जो कि उल्लेख करती है सार्वजनिक जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण करने से संबंधित या जो है ऐसी भूमि पर बाधा पहुंचाने से संबंधित का दोषी है, तो भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी जो सजायाफ्ता है, जिसकी सजा 5 वर्ष या उससे अधिक है, विचाराधीन है, विचारणीय है, तो भी वह विरचित है, तो वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि वह खाद्य अपमिश्रण जो निवारण अधिनियम 1954 का दोषी है, तब भी वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। यदि वह केंद्र या राज्य की सेवा से जो है उसके आचरण के आधार पर, उसकी जो है भ्रष्ट आचरण के आधार पर उसे बर्खास्त कर दिया है, यानी कि डिसमिस कर दिया है या पदच्युत किया गया है, तो भी वह जो है निर्योग्य है।
यदि वह कोई ऐसा व्यवसाय करता है जो गैर कानूनी है, तब भी वह जो है चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। यदि वह नगरपालिका की प्रदत्त शक्तियों या व्यवस्था के अंतर्गत किसी लाभ का पद धारण करता है, तब भी वह योग्य नहीं है। यदि वह भ्रष्ट आचरण का दोषी है, यानी भ्रष्ट आचरण, यहाँ भ्रष्ट आचरण उस उम्मीदवार से ऐसे लिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि यदि वह किसी अन्य उम्मीदवार को हतोत्साहित करता है, नहीं लड़ने के लिए उसके ऊपर दबाव डालता है, डराता है, धमकाता है, या किसी भी तरीके से अन्य उम्मीदवार को जो है फेयर स्वतंत्र जो है चुनाव के संबंध में बाधा उत्पन्न करता है किसी भी तरीके की, जो कि राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं में गैर कानूनी है, तो उसे भ्रष्ट आचरण माना गया है, तो भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं के तहत भी वह अयोग्य है, तब भी वह चुनाव लड़ने में जो है सक्षम नहीं है। यदि वह किसी भी केंद्र या राज्य की सेवा में, सरकारी सेवा में रत है, तो भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि वह किसी राजकीय उपक्रम में, बोर्ड में आदि में जो है अंशकालिक या वेतनिक पद धारण करता है, तब भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि वह जो है सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या उसे जो है इस तरीके से इस रूप में घोषित किया गया है, तब भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि वह नगरपालिका के आदेश से किए गए किसी कार्य आपूर्ति, सामान आपूर्ति या उसके अधीन संविदा या नियोजन में स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भागीदार है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिस्सा रखता है, तब भी वह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि वह नगरपालिका का विधि सलाहकार है, यानी कि LA लीगल एडवाइजर है, तब भी वह चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे उसका पद जो है छोड़ना होगा। यदि 27 नवंबर 1995 से पूर्व जो उसकी संतानों की संख्या कितनी भी थी, यदि उसके बाद में होने वाली संतानों सहित उसकी संतान 2 होती है या उससे अधिक होती है, 2 से अधिक संतानें होती है, तो भी वह लड़ने में, चुनाव लड़ने में जो है असक्षम उसको घोषित किया गया है। यदि उस पर नगरपालिका का कोई भी किसी भी प्रकार का बकाया है, जैसे यूडी टैक्स है या अन्य कोई भी बकाया है जो नगरपालिका उससे वसूल करना चाहती है, उसके संबंध में, उसके जो नगरपालिका के रिकॉर्ड में दर्ज है उसके संबंध में बकाया, तो उससे पहले नोड्यूज NOC लेनी होगी, बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तब भी वह जो है चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया है जो गबन या दुर्विनियोग से संबंधित है, तब भी वह जो है चुनाव लड़ने में असक्षम है। तो दोस्तों, ये जो है कुछ योग्यताएं अयोग्यताएं थी जिसके जो नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में उल्लेखित है। इससे संबंधित PDF में प्रतिभा नॉलेज सेंटर टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके उससे जुड़ सकते हैं, जो आपको वहां पर लिखित रूप में मिल जाएगा PDF के रूप में। तो ये एक टॉपिक था जिसमें पार्षद सदस्यों की क्या योग्यताएं, क्या अयोग्यताएं हैं, इसके आगे भी किस प्रकार से कार्य संचालन होता है, अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, पार्षदों के क्या कार्य हैं और किस रूप में नगरपालिका का संचालन होता है। नगरपालिका के अंदर विभिन्न भूमि संबंधी मामले हैं, निर्माण संबंधी मामले हैं, उस पर समय समय पर मैं वीडियो बना करके डालूंगा, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो बने रहिए प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल के साथ में। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।